हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट ऑफ ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टाइम्स वन डिवाइडेड बाई ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। तो अच्छा, एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाए, इनफैक्ट सबसे पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज वन अपॉन ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, ये ऐसे दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि ये वाले जो टर्म है, मतलब इसको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई जनरेट हो जाए। तो अब ऐसा करने के लिए सिंपल एक काम ये किया कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन था वन अपॉन ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, तो इसमें वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन ऐड कर लेते हैं। अब एक काम ये किया कि इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा, तो ये ऐसे मिला वन अपॉन ई माइनस वन, और फिर इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये तो ऐसे बन जाएगा वन माइनस ई डिवाइडेड बाई ई, और फिर प्लस वन माइनस एक्स, और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाए तो एक काम ये कर लेते हैं कि इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये अल्टीमेटली बनेगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स। तो डिवीज़न में अपने पास ऐसे मिलेगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। तो इनफैक्ट जो ब्रैकेट का सेकेंड टर्म दिया गया था इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। अब देखो, हो ये रहा था कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई का। तो एक काम ये करते हैं, इस क्वांटिटी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट बन जाएगा वन, और फिर उसके बाद ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टाइम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स बन गया। अच्छा, अब इसकी पावर एक्स गिवन थी और हो ही रहा था कि एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। अब जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये वाला टर्म तो इनफैक्ट हो गया ये कि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो ये जो टर्म बना, ये वाला टर्म जीरो की तरफ गया, और जीरो मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये जो चीज़ दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ वन की तरफ टेंड कर रही होगी, और ये पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया, तो यानी कि ये बन गया है यहाँ से वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब जैसे ये वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से अपने को मिल रहा होगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और फिर एफ एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स का काम यहाँ पर ये ब्रैकेट कर रहा है, तो दिस माइनस वन जब करेंगे तो वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टाइम्स वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स और माइनस वन, और फिर मल्टीप्लिकेशन जी एक्स, और जी एक्स का काम यहाँ पर ये एक्स कर रहा था, तो एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इस वन से ये वन कैंसिल हो गया। अब देखो, ये वाला कांस्टेंट टर्म था तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई, इसको बाहर कर लिया, और फिर रिजल्टेंट बना लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, और ये सब कुछ हो रहा था ई की पावर में। तो अब अगर यहाँ से इसे देखा जाए तो इस लिमिट को अगर इवेलुएट करें तो यहाँ पर हुआ था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना, न्यूमरेटर में वन डिग्री पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी वन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो, मतलब वन डिवाइडेड बाई वन। तो इस तरह से लिमिट की वैल्यू तो अपने पास आ गई है वन। तो इफेक्टिवली जो फाइनल रिजल्ट बना दैट विल बी ई टू द पावर ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई, और ये अल्फ़ा के इक्वल दिया गया था। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से एल एन अल्फ़ा इवेलुएट करें, और एल एन अल्फ़ा इवेलुएट करने के लिए एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर देते हैं, इनफैक्ट नेचुरल लॉग ऑपरेट कर देते हैं। तो इस तरह से हो गई कि जैसे इसमें नेचुरल लॉग ऑपरेट किया तो रिजल्टेंट बना एल एन ऑफ ई टू द पावर ई रेज टू वन माइनस ई इज इक्वल टू एल एन अल्फ़ा। तो अब अगर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई नीचे आ जाएगा, देन अपने को मिलेगा एल एन ई जिसकी वैल्यू वन होगी इज इक्वल टू एल एन अल्फ़ा। तो इस तरह से एल एन अल्फ़ा की वैल्यू अपने को मिल गई है ई डिवाइडेड बाई
1 माइनस ई। तो अब यहाँ से जैसे ही ln अल्फ़ा की वैल्यू ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इस एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अब अपने को कुछ ऐसे दिखाई देगा, ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बना ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। फिर मल्टीप्लिकेशन में अब देखो जब इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से सिंप्लीफाई किया जाएगा तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई आएगा जो पलट के न्यूमिनेटर में पहुंचेगा, तो ये आ गया 1 माइनस ई। फिर यहाँ पर अपने को मिला 1 माइनस ई प्लस ई। तो अब देखो 1 माइनस ई से 1 माइनस ई कैंसिल, इस ई से ये ई कैंसिल, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, न्यूमिनेटर में 1, तो रिजल्ट मिला ई डिवाइडेड बाई 1। इफेक्टिवली ये ई आ गया। तो इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू है ई एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।